हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन और इससे हम ब्रीवेस्टर लॉ डिराइव करेंगे। ब्रीवेस्टर लॉ डिराइव करेंगे। तो क्या कहता है ब्रीवेस्टर लॉ? ये कहता है कि जब भी कोई ऑर्डिनरी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो फॉर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। ओके, और वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होगी उसको पोलराइजिंग एंगल या ब्रीवेस्टर एंगल कहते हैं। चलिए लिखते हैं, when a beam of ordinary light is reflected from a transparent surface is reflected from a transparent surface, the reflected light is completely polarized. The reflected light is completely polarized at a certain angle of incidence, at a certain angle of incidence. This angle is called polarizing or ब्रीवेस्टर एंगल। और इसको हम IP से लिखेंगे, P फॉर पोलराइजेशन, I फॉर इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो जिस पर पोलराइजेशन होता है। ओके, तो इसका अगर हम डायग्राम शो करें तो मान लीजिए ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये इंसिडेंट लाइट होगी जो कि अनपोलराइज्ड होगी। तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम इस तरह से शो करेंगे। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, यहां डॉटेड भी शो करेंगे और ये नॉर्मल टू प्लेन है। ओके, तो ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक तो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन यानी रिफ्रैक्शन भी होगा। तो ये तो रिफ्लेक्टेड होगी एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, यानी इसमें एक ही कंपोनेंट होगा, या तो ये होगा या डॉट वाला होगा। तो मान लीजिए इसमें डॉट वाला कंपोनेंट है तो ये तो पोलराइज्ड है। ये क्या है? पोलराइज्ड। और दूसरी क्या होगी? रिफ्रैक्शन होगा इस तरह से। ये R है मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये R प्राइम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या होगी? ये पार्शियली पोलराइज्ड होगी। पार्शियली पोलराइज्ड क्या मतलब है पार्शियली पोलराइज्ड का? इसको शो कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे शो करेंगे हम, मैं रेड पेन से शो कर देता हूं कि जैसे ये कंपोनेंट पोलराइज्ड है, नेक्स्ट कंपोनेंट पोलराइज नहीं है क्योंकि इसमें ये भी है और डॉट भी है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी हो सकता है अनपोलराइज्ड कंपोनेंट हो, उससे नेक्स्ट पोलराइज्ड हो, उससे नेक्स्ट भी पोलराइज्ड हो, फिर हो सकता है आगे फिर अनपोलराइज्ड हो। तो इसमें दोनों तरह के कंपोनेंट है। जिसमें डॉट नहीं है वो पोलराइज्ड कंपोनेंट है, जिसमें डॉट है वो अनपोलराइज्ड कंपोनेंट है क्योंकि इसमें डॉट भी है और दूसरा कंपोनेंट भी है। तो ये अनपोलराइज्ड हुआ।
यहां पर सिर्फ डॉट है तो ये पोलराइज्ड है, और ये आर प्राइम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट यहां मैं एक्स लिख देता हूं, ये वाई, ये पॉइंट यहां जहां इंसिडेंट है ये पॉइंट ओ, ये मान लीजिए बी, और ये मान लीजिए सी। ओके, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। ओके, अब हम इससे ब्रीवेस्टर लॉ डिराइव करेंगे। So according to Brewster, refractive index of the medium is equal to tangent of angle of polarization IP. तो according to Brewster law, the refractive index of medium यानी ये म्यू है जो, the refractive index of medium is equal to tangent of angle of polarization। एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या है? आईपी। तो यानी क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आईपी। ये है ब्रीवेस्टर लॉ, और हम इसको प्रूव करेंगे ब्रीवेस्टर लॉ को। ओके, आईपी क्या है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। वेल, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलराइजेशन के इक्वल है तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ओके, व्हेन I equal to IP, when angle of incidence I equal to angle of polarization IP, the reflected and refracted ray are perpendicular to each other, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंगल BOX प्लस एंगल COX 90 डिग्री होगा। एंगल BOX प्लस COX 90 डिग्री होगा। ओके, तो एंगल BOX किसके इक्वल होगा? 90 माइनस आर के, क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है डॉटेड, ये लाइन, ये क्या है? नॉर्मल टू सरफेस। तो ये टोटल एंगल तो 90 है, यहां से यहां तक टोटल एंगल यहां से यहां तक 90 है। इसमें से आर माइनस कर दो तो एंगल BOX आ जाएगा, ये एंगल। तो ये होगा 90 माइनस आर प्लस एंगल C, ये COX, यानी ये वाला एंगल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या होगा? 90 माइनस आर प्राइम, क्योंकि आर प्राइम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये टोटल यहां से यहां तक, ये एंगल क्या है? 90 है। इसमें से आर प्राइम माइनस कर दो तो ये बचेगा 90 माइनस आर प्राइम। 90 माइनस आर प्राइम इक्वल टू 90। ओके, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस आईपी के इक्वल है। सो आर इक्वल टू आईपी, आर इक्वल टू आईपी। तो यहां पर 190 से आप 190 कैंसिल कर दो। ओके, कोई सा भी आप जो भी, ये हम क्योंकि यहां ये कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 90 माइनस आर इक्वल टू, ये आर प्राइम इधर जाके प्लस हो जाएगा, आर की जगह मैं आईपी लिख देता हूं, तो 90 माइनस आईपी इक्वल टू आर प्राइम। ओके,
90 माइनस आई पी इक्वल टू आर प्राइम। देखिए ये एंगल बी ओ एक्स क्या है, फिर से मैं अगर ये स्टेप समझ नहीं आया है, ये टोटल एंगल यहां से यहां तक 90 है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये एंगल बी ओ एक्स है, ये कितना होगा 90 माइनस आर। और इसी तरह यहां से और यहां तक इस डॉटेड लाइन यानी नॉर्मल तक, यहां इंटरफेस से नॉर्मल तक टोटल 90 है, इसमें से आर प्राइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा आपका एंगल सी ओ एक्स, 90 माइनस आर प्राइम होगा वो। ओके, ये एंगल जो है ये एंगल ये क्या होगा 90 माइनस आर प्राइम होगा। ओके, तो ये मैंने इस तरह से, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन आई की वैल्यू आई पी है तो आर भी क्या होगा आई पी के इक्वल, तो एक 90 से 90 कैंसिल, ये माइनस आर प्राइम उधर जाके प्लस हो गया, तो 90 माइनस आई पी इक्वल टू आर प्राइम। अब स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर प्राइम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है यहां पर इसलिए आर प्राइम लिखा है हमने, तो ये आई की वैल्यू क्या है आई पी है, ओके, और आर प्राइम की वैल्यू क्या है 90 माइनस आई पी, तो साइन 90 माइनस आई पी, तो ये हो गया साइन आई पी डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है तो कोस आई पी, तो म्यू इक्वल टू साइन बाय कोस क्या होता है 10 आई पी। तो स्टूडेंट ये है डेरिवेशन ऑफ ब्रीवेस्टर लॉ, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन ब्रीवेस्टर लॉ, आपको दिया है फॉर ए गिवन मीडियम पोलराइजिंग एंगल इज 60 डिग्री, यानी आई पी है वो 60 डिग्री है, व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम। तो सॉल्यूशन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू इक्वल टू 10 आई पी ब्रीवेस्टर लॉ, यानी टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, और 10 60 होता है आपका √3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका √3। ये तो आ गया क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल के लिए आपका फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू 1 बाय साइन सी, सी क्या है क्रिटिकल एंगल। ओके, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है आपका, ये वाला फॉर्मूला आपने वहां किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में, तो यहां से साइन सी आ गया 1 बाय म्यू 1 बाय √3, और ये आपका आ जाएगा 0.5774। ओके, तो यहां से सी क्या आ जाएगा, ये होगा साइन इनवर्स 0.5774। आप ऐसे लिखकर भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ये आता है अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री 16 मिनट, ये आपका क्रिटिकल एंगल आ जाएगा मीडियम के लिए। तो ये एक न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन ब्रीवेस्टर लॉ। स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, तो सबसे पहले स्कैटरिंग क्या है। जब भी एक लाइट किसी स्मॉल पार्टिकल पर फॉल करती है तो उसके इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, फिर वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए सभी डायरेक्शंस में रेडिएशंस एमिट करते हैं, इसको स्कैटरिंग कहते हैं। ओके, अब जो लाइट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस
स्कैटर होती है। मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एक्स है, तो वाई और जेड डायरेक्शन में जो लाइट स्कैटर होगी वो प्लेन पोलराइज्ड होगी। दिस इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो चलिए लिखते हैं, when light is incident on a small particle, when light is incident on a small particle, it is absorbed by electrons of the particle. It is absorbed by electrons of the particle and then radiated in all directions, and then radiated in all directions. This process is called scattering. This process is called scattering. The light scattered in a direction, the light scattered in a direction perpendicular to direction of incident light, perpendicular to direction of incident light is always plane polarized, is always plane polarized. और बाकी डायरेक्शंस में जो भी लाइट स्कैटर होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी। लाइट scattered in all other directions will be partially polarized, will be partially polarized. तो ये है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग के स्टूडेंट। तो मान लीजिए ये आपका सोर्स है, इस तरह से ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, इसे अनपोलराइज्ड लाइट इस तरह से, ये अनपोलराइज्ड लाइट है इस सोर्स से अलोंग वाई एक्सिस। ये क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, इसे अनपोलराइज्ड लाइट एक पार्टिकल पर फॉल करती है। मान लीजिए आपका ये पार्टिकल है जो मैंने रेड से बनाया है, ये पार्टिकल है और ये इस लाइट को फिर स्कैटर करता है। तो जो लाइट एक्स या जेड एक्सिस की डायरेक्शन में स्कैटर होगी वो पोलराइज्ड होगी। ठीक, जैसे इसमें मान लीजिए सिर्फ ये कंपोनेंट है,
तो ये क्या है, पोलराइज्ड लाइट है। और इसमें मान लीजिए सिर्फ ये डॉट वाले कंपोनेंट हम शो कर देते हैं, तो ये भी क्या है, पोलराइज्ड लाइट है। लेकिन बाकी किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर कोई भी लाइट जाएगी तो वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी, यानी इस तरह से कोई कंपोनेंट पोलराइज्ड होगा, कोई नहीं होगा। जैसे ये कंपोनेंट पोलराइज्ड है, ये नहीं है क्योंकि इसमें डॉट वाला भी है और एरो वाला भी, दोनों कंपोनेंट है। ये फिर पोलराइज्ड है, ये नहीं है, तो ये क्या है, पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड स्टूडेंट। तो ये है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।